कृष और निशिता भाई बहन थे जो अपनी मस्ती भरी और गाने वाली माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ को सब प्यार से टुनटुन मम्मी कहते थे क्योंकि वह हर काम करते समय गुनगुनाती रहती थी। उनकी यह आदत न सिर्फ मजेदार थी बल्कि उनके गानों में हमेशा कुछ अनोखा होता था। एक दिन जब टुनटुन मम्मी रसोई में सब्जियों का सूप बना रही थी, अचानक सूप के बर्तन से सुनहरी चमकदार धुआं निकलने लगा। कृष ने चौंकते हुए पूछा, मम्मी ये क्या हो रहा है? टुनटुन मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जादू। लेकिन कृष और निशिता को लगा कि मम्मी कुछ छिपा रही है। उस रात जब सब सो रहे थे, वे चुपचाप रसोई में गए। जैसे ही उन्होंने सूप के बर्तन में झांका, तो उन्हें उसमें एक गोल गोल घूमती हुई जादुई दुनिया नजर आई। ये तो कोई दरवाजा लग रहा है, निशिता बोली। चलो देखते हैं, कृष ने कहा। जैसे ही उन्होंने बर्तन को छुआ, दोनों उसमें खिंच गए और एक अजीबोगरीब जगह पर जा पहुँचे। वहाँ सब कुछ खाने पीने का बना हुआ था। चॉकलेट की नदियाँ, कैंडी के पहाड़ और ब्रोकली के पेड़ों का जंगल। तभी टुनटुन मम्मी एक चमचमाती टोपी और केप पहने वहाँ प्रकट हुई। अरे वाह, आप लोग भी आ गए, उन्होंने हंसते हुए कहा। मम्मी ये सब क्या है? कृष ने हैरानी से पूछा। यह है यम यम की जादुई दुनिया। बचपन में मैं भी यहाँ आती थी, लेकिन अब इस दुनिया को तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारी मदद? क्यों? निशिता ने पूछा। क्योंकि बुरी खट्टी लौकी ने खुशियों की रेसिपी चुरा ली है। अगर वह रेसिपी वापस नहीं मिली तो यह जादुई दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह सुनकर कृष और निशिता ने मम्मी की मदद करने की ठानी। टुनटुन मम्मी ने अपने गानों से एक जादुई रास्ता बनाया और वे तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें जेली बीन के दानवों को चकमा देना पड़ा, जिन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। फिर वे गमी बियर राशि से मिले, जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक जादुई कैंडी कॉम्पस दिया। कुछ आगे चलने पर वे एक विशाल मार्शमैलो पर चढ़े, जो उन्हें खट्टी लौकी के डरावने महल तक ले गया। महल के अंदर हर जगह चिपचिपा सूप फैला हुआ था, जिसमें फंसने का डर था। मुझे लगता है ये उसकी चाल है, निशिता ने कहा। टुनटुन मम्मी ने एक मजेदार गाना गाया, जिससे सूप मीठा हो गया और खट्टी लौकी का जादू टूट गया। आखिरकार कृष और निशिता ने खुशी की रेसिपी ढूंढ निकाली। जब वे यम यम की दुनिया में वापस आए तो वहाँ के राजा ने उन्हें एक जादुई किताब इनाम में दी। उस किताब में हर वह व्यंजन था जो उन्हें चाहिए होता। तो मम्मी, आपके खाने का राज ये जादुई किताब है? कृष ने मुस्कुराते हुए पूछा। टुनटुन मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, जादू किताब में नहीं दिल में होता है। बस इसमें थोड़ा प्यार और मस्ती मिला लो। घर लौटने के बाद उनका हर खाना जादुई और बेहद खास बन गया। और हाँ, टुनटुन मम्मी के गाने अब और भी मजेदार हो गए थे।